नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। अक्सर हम जिंदगी की कठिनाइयों पर घबरा जाते हैं और खतरे को और बढ़ा देते हैं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने सबको ये सिखा दिया कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी अगर शांत रहा जाए तो हल जरूर मिल जाता है। राजस्थान में दौसा के बांदीकुई के पास जस्सापाड़ा गाँव है, जहाँ एक बच्ची अपने भाई के साथ खेल रही थी, दौड़ रही थी, हंस रही थी। कौन कह सकता है कि 24 घंटे पहले यही बच्ची मौत के मुंह में थी। माँ बदहवास होकर रो रही थी तो 800 किलोमीटर दूर से लौट रहे पिता और ताऊ बार बार कार ड्राइवर को कह रहे थे कि गाड़ी थोड़ा और तेज चलाओ। 24 घंटे में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, 2 साल की अंकिता की मुस्कान। एक दिन पहले जमीन से 100 फीट नीचे बोरवेल में फंसी थी, भूखी प्यासी थी, तो भी खिलखिला रही थी, खेल रही थी। पानी बेटी ने नहीं पिया था, कंठ माँ के सूख रहे थे। बार बार पुकारती रही, बेटा पानी पी ले। दादा कमल सिंह गांव वालों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की हर अपडेट सैकड़ों किलोमीटर दूर अंकिता के पिता तक पहुंचा रहे थे। दादी भगवान से मिन्नतें कर रही थी कि किसी भी हाल में पोती सुरक्षित बाहर आ जाए। शाम को जब अंकिता को बोरवेल से निकाला गया तो घर और गांव वालों की जान में जान आई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अंकिता का 5 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ। मासूमियत और जिंदा दिली से भरा यह वीडियो सिखा देता है कि किसी भी परिस्थिति में घबराने से बेहतर है मुस्कुराते हुए उसका सामना किया जाए। अब जानिए कि पूरा मामला क्या था। दौसा जिले के बांदीकुई के पास जस्सापाड़ा गांव है। सुबह के कोई 11 बज रहे थे। 2 साल की मासूम अंकिता घर के बाहर अपने दादा कमल सिंह के साथ खेल रही थी। यहाँ एक बोरवेल खुदा था जिसे भरने के लिए कमल सिंह उसमें मिट्टी डाल रहे थे। अंकिता की माँ मंदिर गई थी, प्यास लगी तो कमल सिंह घर के अंदर पानी पीने चले गए। मुश्किल से 1 मिनट बाद ही जब वापस लौटे तो अंकिता वहां से गायब थी। यहाँ वहां देखा और फिर जैसे ही बोरवेल से उसके रोने की आवाज सुनी तो सन्न रह गए। भागे भागे गांव वालों को बुलाकर लाए और इसके बाद शुरू हुआ अंकिता को बाहर निकालने का रेस्क्यू। 100 फीट की गहराई, कच्चा बोरवेल, अंदर न रोशनी न ही ऑक्सीजन। 12:30 बज चुके थे और अंकिता ने सवेरे से थोड़ा सा बस दूध पिया था। जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए उसे 1 घंटा हो चुका था। उसे निकालने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी, लेकिन कब तक निकल पाएगी ये कह पाना मुश्किल था। इन सबके बीच राहत की बात यह थी कि उस तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी थी और थोड़ी देर बाद एक कैमरा भी उस तक भेजा जा चुका था। इस कैमरे को बार बार पकड़ने की वो कोशिश भी करती रही। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम उस पर नजर रखने लगी। इस बीच उसे निप्पल वाली पानी की बोतल पहुंचाई गई। ऊपर से माँ आवाज लगाती रही, बेटा पानी पी ले, लेकिन अंकिता पानी पी नहीं पाई। कुछ देर बाद उसका एक ऐसा वीडियो आया जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। 100 फीट की गहराई पर कई घंटों से भूखी यह मासूम आराम से खेल रही थी। सामने मिट्टी की कच्ची दीवारों से वह पहले हाथों पर मिट्टी लगा लेती और फिर उसे झाड़ देती। चारों ओर घूम घूम कर वो ऐसा कई बार करती रही जैसे उसे यह खबर ही न हो कि वो कहाँ है और एक एक पल उस पर कैसे भारी पड़ता जा रहा है। संकट की इस घड़ी का सामना करने के लिए उसने इस खेल को ही मौत के सामने ढाल बना लिया। काफी देर तक वह इसी तरह से खेलती रही और आखिरकार 7.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे सकुशल निकाल लिया गया। जब वह बाहर आई तब भी मुस्कुरा ही रही थी। बाहर निकालने के बाद अंकिता को अस्पताल ले जाया गया। रात भर वह दौसा के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में रही। शुक्रवार सुबह उसे छुट्टी दे दी गई। घर पहुंचते ही सबसे पहले दादी चंदो ने उसे सीने से लगा लिया और फिर उसकी नजर उतारी। दादी ने कहा, मेरी बच्ची नया जन्म लेकर आई है, अब कभी इसे खुद से दूर नहीं होने दूंगी। 16 घंटे की यात्रा के बाद सवेरे 4 बजे सीधे दौसा अस्पताल पहुंचे पिता और ताऊ बेटी को सामने देखते ही भावुक हो गए और उसे गले लगा लिया। नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स यानी एनडीआरएफ ने बोरवेल में फंसी मासूम को इस फोर्स ने देसी जुगाड़ से महज आधे घंटे में बाहर निकाल लिया। अब सवाल ये उठता है कि जब एनडीआरएफ इतनी सक्षम है तो उसे पहले ही क्यों नहीं बुला लिया गया। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। दरअसल जब स्थानीय स्तर पर सिविल डिफेंस एसडीआरएफ के प्रयास असफल होने लगते हैं तभी एनडीआरएफ की टीम को बुलाया जाता है। करीब 3 बजे एनडीआरएफ की टीम को दौसा कलेक्टर कमर चौधरी ने फोन कर दिया। तत्काल टीम किशनगढ़ से रवाना हो गई। करीब 6 बजे एनडीआरएफ की टीम जस्सापाड़ा पहुंच गई और तुरंत रेस्क्यू शुरू कर करीब 6:40 पर बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी
पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।